आप में से सब लोग ट्रेन में चढ़े हुए हैं? हाँ हाँ, ऐसे देख के लग गया था मुझे। हाँ हाँ, देख के लग जाता है। मैंने देखा है कि इंसान कितना भी जिंदगी में तरक्की कर ले, पैसा कमा ले, अगर पैदा मिडिल क्लास हुआ हो ना, हाँ हाँ, तो शक्ल पे एक छाप छूट ही जाती। हाँ, आंखों में एक ईगरनेस का लुक रहता है यार। हाँ, कि हाँ हम चढ़े ट्रेन में, क्या इसका पॉइंट्स मिलने वाला है क्या? बहुत लोग को जानती है जो ट्रेन जर्नी ना बहुत रोमांटिसाइज करती है कि वाओ ट्रेन की छुक छुक, ट्रेन की खिड़की, ट्रेन की हवा, ओह माय गॉड। मैं कभी इन बातों से ना रिलेट ही नहीं कर पाई होगी, समहाउ कभी नहीं रिलेट कर पाई यार। या तो समहाउ मेरे साथ ट्रेन में मुझे कुछ ना कुछ सदमा ही लगा है, या तो मेरी किस्मत खराब है, इट्स पॉसिबल, या ये पॉसिबल है कि मैंने मोस्टली यूपी पूर्वांचल की ट्रेनों में ही ट्रैवल किया। हर बार लास्ट टाइम आई वॉज एक्सटेंसिवली ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स, 2013 की बात है, मेरी MBA की इंटर्नशिप थी, सेल्स इंटर्नशिप, और मेरा सेक्टर ईस्ट यूपी था। एक रात मैं AC 3 टायर में कोच में ट्रैवल कर रही थी, नीचे वाले बर्थ पे सो रही थी, एकदम से रियलाइज कि मेरी बर्थ पे मेरे अलावा कोई और भी है। हाँ, तो एकदम डर के मारे खौफ में मेरी आँख खुली, आई रियलाइज कि मेरे साथ मेरी बर्थ पे 2 साल का बच्चा सो रहा है, हाँ टॉपलेस। ओके, सडनली देयर इज अ किड ऑन माई बर्थ। ओके, और वो जो 5 सेकंड होता है जब आप एकदम नींद से उठ के डिसोरिएंटेड होते हो, आपका दिमाग काम नहीं करता, मैं कह रही हूँ शिट, मैं सोई 2013 में थी। मेरी आंख 70 के दशक में खुली है, कोई अपना बच्चा ही छोड़ के चला गया मेरे पास, और आप क्या पूरी रात में कुंवारी माँ बन के जियोंगी क्या? और इस सेल्स का जॉब कैसे मैनेज करूंगी यार इसके साथ? ऐसे बैठी हुई बच्चा मेरे ऊपर, तब तक ऊपर से एक लेडी की आवाज आई, कह रही कि अरे आपको प्रॉब्लम तो नहीं ना है? कह रही बाबू को ना ऊपर बर्थ में नींद नहीं आता है तो हमने नीचे सुला दिया, हाँ नीचे सो गया है, आपको दिक्कत तो नहीं ना? हाँ, मैंने कहा नहीं, क्यों, मुझे क्यों दिक्कत होगी? हाँ, मुझे दिक्कत कैसे हो सकती है? हाँ, बाबू की नींद इंपॉर्टेंट है भाई। बाबू को सुबह उठ के काम पे जाना है, उसको होलसेल वाले से टमाटर पिच्ची करनी है ना। मेरा क्या है, मैं तो किसी की भी गोद पे चढ़ के सो जाऊंगी मैं हर बार। ओके, बट कभी कभी मैंने ना ट्रेन जर्नीज में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स भी सीखे हैं। लाइक आज से करीब 15 साल पहले मैं और मेरा कज़न हम लखनऊ से बनारस चेयर कार में सुबह की ट्रेन से जा रहे थे। सुबह 6 बजे की जर्नी की शुरुआत में हम स्टेशन पहुंचे, हमने रियलाइज किया कि मेरी सीटें साथ में नहीं है, उसकी बहुत पीछे और मेरी बहुत आगे है। बट वी ऑल्सो रियलाइज कि हमारा रिश्ता भी इतना गंभीर नहीं कि हम पूरी फाइट मार के लोगों से मिन्नत मांग के सीट एक्सचेंज करें, फिर साथ में बैठें, फिर 7 घंटा स्मॉल टॉक करें। गाइस, कज़न से आप कितनी ही बात कर सकते हैं? हाँ, कितना टॉपिक है कि तुम इस बार फिर से फेल हो गए। हाँ? फेल कैसे हो गए यार? हाँ? या कुंडा वाला चाचा फिर से जेल चले गए? कैसे जेल फिर से कैसे चले गए यार? हाँ, टॉपिक्स कितने भी इंटेंस हो, आप 1-1.5 घंटे की बियॉन्ड ना ये मटेरियल स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भाई कज़न तुम जाओ वहाँ ठीक, हम जाओ वहाँ ठीक। ओके, बनारस पहुँच के हम लोग कॉन्वर्सेशन रिज्यूम कर लेंगे कि सोनिया भाभी क्लेप्टोमेनियाक हैं या चोर। ओके, हम लोग कोच में चढ़े, मेरे कज़न की सीट तो तुरंत आ गई, वो तुरंत बैठा, सो ही गया तुरंत। ओके, मैं अपनी सीट पे पहुंची, मेरा ही प्लान नहीं था कि सोना ही है भाई, 7 घंटा और कैसे काटेंगे। मैंने सामान वगैरह हटाया, बैठी, एंड आई एम वेरी ट्राइंग टू स्लीप। पर समहाउ ना इस ट्रेन में शुरुआत के आधे 1 घंटे में ही इतनी बकचोदी हो गई। यहाँ पे किसी का फैंटा किसी के ऊपर गिर गया तो वो लोग लड़ने लग गए। आगे वाली सीट पे एक बच्चा अपनी मम्मी से मार करके पै करके रोने लग गया। थोड़ी देर पीछे से एक आंटी अंकल कह रही कि आप पलट के हमको घूर क्यों रहे हैं? वो कह रहे हैं आप मिस यूनिवर्स दिखते हैं, आपको हम घूरेंगे। हाँ, चिमटी लगाएगा, सहूर नहीं आपको। हाँ? ये कैसी इंसल्ट है भाई? ये तो शुरुआत के 1-1.5 घंटे में इतना केओस, इतनी बेतकल्लुफी हो गई यार। यहाँ पे तो बहुत नेगेटिव वाइब्स होगी कि कोई मुझसे लड़ने आ जाए, पर ना मैं तुरंत सो जाती हूँ। ओके, तो समहाउ अपना कान वान ब्लॉक करके, आँख पे दुपट्टा रख के, आई फोर्स्ड माई सेल्फ टू स्लीप। ओके, मैं सो गई। 1-1.5 घंटा मुझे अच्छी नींद आई। आई एम स्लीपिंग नाइसली। तब तक कहीं से एक आदमी आया, कह रहा मैडम सुनिए, मैडम उठिए, मैडम। मैंने कहा अरे क्या हो गया भैया? कह रहा है ऊपर पीछे जो लाल रंग का टीन का बक्सा रखा है आपका है क्या? मैंने कहा कतई ऐसा कोई बक्सा हमारा नहीं। हाँ,
शक्ल से रैम्बो सर्कस दिख रहे हैं क्या? कह रहा अच्छा बक्सा आपका नहीं है। तो फिर जो भैया पीछे बैठे हैं वो आपके हैं क्या? मैं कहा भैया हमारे हो सकते हैं। कह रहा बक्सा भैया के ऊपर गिर गया। अबे तो फिर आपको वहां से शुरुआत करनी चाहिए ना। ये A for apple, B for ball क्यों बोलने लग गया? मैं एकदम घबरा के उठा लेजेंड मेरे कजन के ऊपर टीम का लाल रंग का बक्सा के गया। थैंकफुली ऑल्सो बिग गाय, ओके जिम गाय, तो चोट अधिक बक्से को ही लगी थी। बट ऑफ कोर्स बक्से में ना एजेस और कॉर्नर तो वहाँ पे खरोच लग गई थी, खून निकल रहा था। एंड बाय द टाइम आई मैनेज टू गेट अप, जब तक मैं उठी तब तक वो खुद से ही अपना बक्सा साइड में करके उठ के जो सिंक होता है ना दरवाजे के पास, वहाँ जाके अपना हाथ धो रहा था। पर इस दुर्घटना के चलते हाँ पूरे बोगियाँ फैले हुए इधर उधर के उत्पात को एक दिशा से मिल गए। पैसेंजर्स में एक उत्साह की लहर दौड़ गई, एक हर्षो उल्लास का माहौल छा गया। लोग फुदक फुदक क्या कर मेला देखने के लिए सब भीड़ लाए खड़े हुए। आई एम ट्राइंग टू नेविगेट थ्रू दिस। एक अंकल अपने बच्चे को कंधे पे चढ़ा के बोल रहे हैं देखो आदमी ऐसा होता है, बक्सा ऐसा होता है, ग्रेविटी ऐसे काम करती है। दो औरतें खड़े होकर आपस में बात करी, एक कह रही कि बताओ कैसे बच गए। जो भैया लोग होते हैं ऐसे मुंह बाग के सोते सीधे नाक टूटता है, और जो औरतें होती हैं ऐसा गर्दन सीधे गर्दन टूट जाता है। मैंने कहा इतना डेटा कहाँ से आ रहा है इस एनालिटिक्स के लिए यार? कितना बक्सा गिर रहा है इन ट्रेनों के अंदर। टू बी फेयर ओके लोग बहुत मदद भी कर रहे थे, किसी ने कहीं बैंडेड ढूंढ के दिया, किसी ने ऑइंटमेंट ढूंढ के दिया, कोई बर्फ पकड़ा रहा है। उनका बर्फ ले कौन बढ़ा? हम लोग घर से सूखा सूखा पूड़ी अचार बांध के लेके आए सुबह, लोग आइस बॉक्स लेके निकले हैं सुबह। नो वंडर कुछ लोग का मूड अच्छा रहता है यार ट्रेन में। खैर ओके आई वाज वेरी ग्रेटफुल। मैंने सब सामान इकट्ठा किया, लोगों को थैंक यू बोला। मैं अपने कज़न तक पहुंची, मैंने कहा लोगों को कि प्लीज़ मैं इसकी रिश्तेदार हूँ, यहाँ से मैनेज कर लूँगी, आप लोग प्लीज़ अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए। लोग बहुत बेमन से डिस्पर्स हुए हाँ कि उनका तमाशा खराब, किसी ने टीवी ऑफ कर दिया एकदम से हाँ।